अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? मैं हूं अलीज़ा और आप देख रहे हैं अलीज़ा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपकी अलीज़ा आपके लिए बहुत ही मज़े की टिप लेके आई है। मेरी जो टिप्स है आपको फ़ायदा मंद होने के साथ साथ आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट देंगी कि आप देख के हैरान हो जाएंगी। आज मैं आपके लिए चेहरे को निखारने के लिए बहुत ही अमेजिंग सी टिप लेके आई हूँ। ये टिप जो है वो कदीम टिप है, जिसमें चीनी औरतें यानी कि चाइना की औरतें वो किस तरह अपने चेहरे को खूबसूरत बनाती थी जब ये कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं थे, कॉस्मेटिक्स नहीं थी। वो किस तरह घरेलू टोटके बनाकर अपने चेहरे पर लगाती थी, टोनर बनाकर अपने चेहरे पर लगाती थी, जिससे उनका चेहरा जो है वो चाँद की तरह खूबसूरत नज़र आता था। तो आज मैं आपको बहुत ही ईजी सी टिप बताने वाली हूँ, इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने चावल लेने हैं। चावल तो हर घर में ही होते हैं, लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने तकरीबन जो है थोड़े से चावल लेके एक बाउल में भिगो लेने हैं। चावल तब तक आपने भिगोए रखने हैं जब तक उसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए, यानी कि दूधिया कलर हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है। वो आपने क्या करना है, वो जो पानी है वो आपने अच्छे से छान लेना है। वो पानी आपने एक डिब्बी में रख लेना है। डिब्बी में रख के आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। और एक कॉटन लेनी है। कॉटन लेके आपने क्या करना है, आपने अपने चेहरे को पहले अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद ये जो है आप पानी, जिसको हम टोनर का नाम देंगे, ये बहुत ही खूबसूरत टोनर बन गया है। आपके पैसे भी बच गए हैं। तो आपने क्या करना है, रुई की मदद से, कॉटन की मदद से अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही खुला छोड़ दें। 10 के 15 मिनट बाद आपने अच्छे से वॉश करना है। देखिएगा आपका जो चेहरा है वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट और मुलायम रहे तो उसे आप 10 दिन तक लाजमी इस्तेमाल करें। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, सिर्फ 5 या 10 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि आप घर में कैसे पेडिक्योर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो होते हैं जो पार्लर जाके अपना इतना टाइम वेस्ट करती हैं, पेडिक्योर में इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो वेस्ट करती हैं। आज मैं आपको घर में ही पेडिक्योर का आसान सा तरीका बताऊंगी। आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा तरीका है। पर उससे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पैर जो है वो हमारी शख्सियत का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग जो है वो पैरों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अपने फेस पे, अपने हाथों पे पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं, लेकिन उनके जो पाँव हैं वो बहुत ही ज़्यादा डल हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके जो जिस्म का वो हिस्सा ही नहीं है। आज मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके जो पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, शफाफ और मुलायम हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगी जिससे आपको फ़ायदा होगा। पहली जो चीज़ है, जब हम आप लंबा सफ़र करते हैं, सफ़र करने के दौरान हमारे पाँव पर स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग को दूर करने का सबसे आसान तरीका आपने क्या करना है, आपने एक बाउल में पानी लेना है। पानी को अच्छे से गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने तकरीबन जो है वो 2 टेबलस्पून जो है उसके अंदर नमक डालना है। जब आपने पानी जो है वो चूल्हे से नीचे उतारना है तो आपने, जब नीम गर्म पानी होगा तब आपने अपने पाँव को इसके अंदर भिगोना है। तकरीबन आपने 5 या 10 मिनट तक इसको भिगोना है। 5 या 10 मिनट में भिगोने के इस्तेमाल से आपके जो पाँव की सूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ आपके पैरों पे जो मैल जमी हुई है वो भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपके जो पैर हैं बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो टिप है कि अगर आपके सर में ज़्यादा दर्द रहता है, टेंशन रहती है, डिप्रेशन हो जाता है, इसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, हमारे जो पाँव हैं, इस वजह से हमारे सर में जो है वो दर्द होता है जब हमारे पाँव थक जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक बाउल लेना है। उसके अंदर आपने तकरीबन जो है वो 2 कप जो है वो पानी लेना है। इसको अच्छे से गरम करना है। गरम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लीमू लेना है। अगर आपके पास लीमू अवेलेबल नहीं है तो आप अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक के छोटे छोटे पीस करके आपने गर्म पानी के अंदर आपने डाल देने हैं। जब इसका असर निकल जाएगा तब आपने पानी जो है वो नीचे उतारना है। जब नीम गर्म पानी होगा तब आपने अपने पाँव को अच्छे से इसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद आप देखिएगा आपके सर की दर्द, डिप्रेशन, टेंशन दूर हो जाएगी। और इसके अंदर आप थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा डाल लेंगे तो आपके पाँव की जो मैल है वो रिमूव हो जाएगी और आपके पाँव जो है वो खूबसूरत और वाइट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी यूजफुल सी टिप। तो कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।